अगला है मैकेनिज्म अथवा प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन, वायु क्षरण की यांत्रिकी अथवा ये कह सकते हैं वायु क्षरण की प्रक्रिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। वायु क्षरण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला है मृदा कणों का संचलन या संचालन या गति कह सकते हैं। दूसरा है परिवहन स्थानांतरण, ठीक है। तीसरा है जमाव या जमा होना, ठीक है। अब पहला है मृदा कणों का संचलन, ठीक है। अब इसमें आइए मृदा कणों, जो मृदा के कण होते हैं उनका संचालन कैसे होता है, ठीक है। मृदा कणों का संचालन या गति हवा का वेग और उसमें जो है क्या कहेंगे विक्षोभ या ये कह सकते हो भंवर के कारण जो है मृदा कणों का संचालन होता है। इसमें मृदा कणों के संचालन के संबंध में एक वैज्ञानिक हैं जो है वैगनॉल्ड, ठीक है। इन्होंने 2 वेग बताया मृदा के कणों के संचालन हेतु। वैगनॉल्ड ने 2 वेग बताए, ठीक है। इसमें पहला वेग है तरल सीमांत वेग, ठीक है। दूसरा है संघात सीमांत वेग, ठीक है। वायु के द्वारा मृदा कणों का संचालन कैसे होता है, इसके लिए वैगनॉल्ड एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मृदा कणों के संचालन हेतु 2 वेग, ठीक है, तरल सीमांत वेग और संघात सीमांत वेग, ठीक है। अब तरल सीमांत वेग क्या है? वह न्यूनतम वेग है जो मृदा कणों के संचालन क्रिया के आरंभ करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मृदा के तरल सीमांत वेग में मृदा के कण जैसे ही हवा लगती है मृदा कणों पर ये एक अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए संघात वेग किसे कहते हैं? वह न्यूनतम वेग है जो अपने स्थान से अर्थात जो तरल सीमांत वेग द्वारा मृदा के कण अलग हुए, ठीक है, वो तरल सीमांत द्वारा जो मृदा के कण अलग हुए कहीं न कहीं मृदा के कण जाके गिरते हैं। गिरने से क्या होता है, वो दूसरे कणों को पुश करते हैं, ठोकर मारते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे कणों को छिटका देते हैं, ठीक है। तो यह प्रक्रिया संघात सीमांत वेग द्वारा होती है, ठीक है। यह हुआ आपका मृदा कणों का संचालन। अब दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं। दूसरा होता है परिवहन, ठीक है। दूसरा नंबर है आपका परिवहन। मृदा कणों का परिवहन कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान मृदा के कण कैसे जाते हैं, इसके लिए परिवहन जो है 3 चरणों में यह क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। यह क्रिया 3 चरणों में। पहला है निलंबन, इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। दूसरा है उत्परिवर्तन या इस इंग्लिश में कहते हैं साल्टेशन, ठीक है। तीसरा है आपका
अच्छा हाँ, सतह विसर्पण, सतह विसर्पण, ठीक है, सरफेस क्रीप, ठीक है। इसके इन तीनों जो परिवहन द्वारा एक चित्रों के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। हाँ, ऊपर है सॉयल पार्टिकल साइज इन मिलीमीटर में, मृदा कणों का आकार मिलीमीटर में, ठीक है। नीचे है फॉर्म्स ऑफ सॉयल मूवमेंट, मृदा कणों का संचालन या गति, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मृदा कणों का आकार है, साइज है, ठीक है। 0.05, 0.10, 0.15, इधर है 0.5, 1.0, 2.0, ठीक है। अब आइए पहला है सस्पेंशन, ठीक है, निलंबन, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो वायु के द्वारा मृदा क्षरण होता है, इस प्रक्रिया में जो मृदा के कण होते हैं 0.05 से 0.1 मिलीमीटर आकार के कण प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रक्रिया में मृदा के कण सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। मृदा कण के सूक्ष्म होने के कारण जो मृदा कणों का संपूर्ण बाह्य क्षेत्रफल होता है वो अधिक होने के कारण मृदा के कण सैकड़ों हजारों किलोमीटर से, मतलब सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तक भ्रमण करते रहते हैं। अर्थात निलंबन की अवस्था में वायुमंडल में जो है भ्रमण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में 3 से 30% वायु मृदा क्षरण होता है, ठीक है। अब दूसरा है साल्टेशन, ठीक है, उत्परिवर्तन, ठीक है। इस प्रकार के वायवीय मृदा क्षरण में 0.05 से जो है 0.05 मिलीमीटर आकार के कण प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के इस उत्परिवर्तन द्वारा ही सबसे अधिक मृदा वायु के द्वारा मृदा क्षरण होता है, ठीक है। इसमें मृदा कण के आकार कितने हैं 0.05 से 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। और उत्परिवर्तन या साल्टेशन द्वारा 50 से 75% वायु के द्वारा मृदा क्षरण होता है, ठीक है। अब साल्टेशन की प्रक्रिया आप यहाँ दूसरे चित्र में है, मूविंग पाथ ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन साल्टेशन, ठीक है। उत्परिवर्तन द्वारा जो है मृदा कणों का संचालन कैसे होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो है सॉइल पार्टिकल है, ठीक है। ये विंड है, इनिशियल वेलोसिटी हवा का प्रारंभिक वेग है, ठीक है। जैसे ही हवा की तरंगों के द्वारा जो है वायु का दबाव पड़ता है मृदा कणों पर, तो मृदा के कण क्या होते हैं, छिटक जाते हैं, ठीक है। फिर छिटकते ही वो कहीं न कहीं जाकर वो भूमि पर गिरते हैं, ठीक है। गिरने के बाद जो है ये दूसरे कणों को छिटका देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया है कि इस प्रक्रिया में 0.05 से 0.5 मिलीमीटर आकार के कण प्रभावित होते हैं, और ये जो है इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अधिक मृदा कणों का संचालन होता है, ठीक है, 50 से 75%, ठीक है। अब आइए तीसरा है सरफेस क्रीप। इसका मतलब सरफेस क्रीप मतलब सतह विसर्पण, ठीक है। अर्थात मृदा के कण जो है
जो है रेंग कर चलते हैं, ठीक है, रेंग कर, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो मृदा कणों का आकार है 0.5 से 2 मिलीमीटर के आकार के कण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की वायवीय मृदा क्षरण द्वारा मृदा के कण जो है 5 से 25%, ठीक है, वायवीय मृदा क्षरण होता है, ठीक है। इसमें इस प्रक्रिया में मृदा के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है मतलब रेंग कर चलते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका सॉइल पार्टिकल्स जो है मूवमेंट ऑफ, यानी सारी परिवहन जो है, ठीक है। ये 3 चरणों में निलंबन, उत्परिवर्तन और सतह विसर्पण। हाँ, अब जो है सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप, ठीक है। जिस क्षेत्र से सस्पेंशन, साल्टेशन एवं सरफेस प्रक्रियाएं होती हैं उस क्षेत्र को जो है, ठीक है, उस क्षेत्र को विंड वार्ड एरिया कहा जाता है, वाताभिमुख क्षेत्र, अर्थात जिधर से हवाएं आती हैं, ठीक है। ये होगा। अब होता है जमा होना, ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका जमा होना, ठीक है। पहले मृदा कणों का संचालन हुआ, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर कहीं न कहीं जाके मृदा कण जो है डिपोजिशन जमा होते हैं, ठीक है। अब डिपोजिशन किसे कहते हैं? हवा का वेग जैसे धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है, सस्पेंशन की अवस्था में उड़ रहे कण, ठीक है, उड़ रहे कण जो है फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे वो भूमि पर जमा होने लगते हैं, ठीक है। जिस स्थान पर ये जमा होते हैं उसको लीवार्ड एरिया कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में अनुवात क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ पर वायु का दबाव कम रहता है, ठीक है, उसको हम लीवार्ड एरिया कहते हैं। इस स्थान पर जो है हवा नहीं रहती है, ठीक है। अब इस प्रकार जो हवा के द्वारा लाकर जमा की गई मृदा या रेत को, ठीक है, जो हवा के द्वारा जो मृदा या रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसको हम एओलियन डिपोजिट इसको कहते हैं हिंदी में वायुड मृदा यानी जमाव, ठीक है, वायुड जमाव, ठीक है। इसी प्रकार जब ऐसे जमाव के फलस्वरूप जब रेत के, ठीक है, रेत की ऊंचे टीले बन जाते हैं उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, सैंड ड्यून्स, बालू टीले कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वायुड जमाव और सैंड ड्यून्स, ठीक है। ये दोनों प्रक्रियाएं मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होती हैं और ये प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से आपके राजस्थान में होती है, ठीक है। ये हुआ आपका मैकेनिज्म अथवा प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मृदा कणों का संचालन,
ट्रांसपोर्टेशन और जमा होना, ठीक है, जिसमें ये आपको चित्र द्वारा ये आपको बताना है, चित्र के द्वारा, ठीक है।